ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। शाम का समय था। सूरज गंगा की लहरों को सुनहरी आभा दे रहा था। हवा में धूप और अगरबत्ती की हल्की सुगंध घुली थी। चारों ओर घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी और दूर से साधुओं के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। गंगा घाट पर आर्यन एक शिला पर बैठा आंखें मूंद कर ओम का जाप कर रहा था। वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। ये उसका पहला महाकुंभ था और वो इस पवित्र ऊर्जा को महसूस करने के लिए खुद को खोलना चाहता था। आर्यन ने अपनी एकाग्रता तोड़ दी और धीरे से आंखें खोली। उसके ठीक पास एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, मानो वो किसी के भीतर तक देख सकते हो। उनका शरीर केसरिया वस्त्रों में लिपटा था, माथे पर भस्म की सफेदी थी और होठों पर हल्की मुस्कान। क्या तुमने भी उसे सुना? साधु ने रहस्यमयी स्वर में पूछा। आर्यन चौंक गया। किसे? साधु ने हौले से गंगा की लहरों की ओर इशारा किया। गंगा बहती है, मगर जो उसे सुनना जानता है वो कहानियां भी सुन सकता है। आर्यन कुछ कहने ही वाला था कि साधु ने पूछ लिया, क्या लाया है तुझे यहां बालक? आर्यन को साधु की बातों में दिलचस्पी आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक फोटोग्राफर हूं। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, नौकरी भी है, लेकिन मेरा असली जुनून तस्वीरें लेना है। जब मैंने सुना कि महाकुंभ 144 साल बाद इस स्थान पर आ रहा है, तो मैं ये अवसर कैसे छोड़ सकता था। महाकुंभ अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, साधु ने धीरे से कहा। आर्यन को उनकी बातों में दिलचस्पी आई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? साधु ने गहरी सांस ली और गंगा की ओर देखा। महाकुंभ केवल एक साधारण मेला नहीं है, ये ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। जब बृहस्पति, चंद्रमा और पृथ्वी एक विशेष संयोग में आते हैं, तब लोकों के बीच की सीमाएं कमजोर हो जाती हैं। आर्यन की रुचि अब और भी बढ़ गई। मतलब? साधु ने उसे ध्यान से देखा। मतलब ये कि यहां जो साधु संत आते हैं वे सब इस दुनिया के नहीं होते। कुछ लोग महाकुंभ के बाद वापस चले जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी लौट कर नहीं दिखते। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ये सब किसी प्राचीन मिथक की तरह लग रहा था, लेकिन साधु के कहने का तरीका ऐसा था कि हर शब्द सच जैसा लग रहा था। क्या आपने कभी ऐसे किसी साधु को देखा है? सिर्फ देखा नहीं, कुछ तो अब भी यही है, लेकिन उन्हें पहचान पाना आसान नहीं। तुमने तस्वीरें ली हैं, है ना? आर्यन ने तुरंत अपना कैमरा उठाया। हाँ बाबा, मैंने कई तस्वीरें ली हैं, नागा साधुओं की, अघोरियों की, सन्यासियों की। एक बात याद रखना बालक, कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, कभी कभी वे चीजें दिखाती हैं
जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख सकती। आर्यन को समझ नहीं आया। तभी घाट पर आरती की शंख ध्वनि गूंज उठी। आर्यन ने पल भर के लिए अपनी नजरें साधु से हटा लीं और जब दोबारा उनकी ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। साधु जैसे हवा में घुल गए थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही महाकुंभ में नया उत्साह था। आर्यन अपने कैमरे के साथ निकल पड़ा, उस दिव्य मेले को अपने लेंस में समेटने के लिए। वो पूरे दिन महाकुंभ की भीड़ में घूमता रहा, हर कोण से हर छवि को कैद करता रहा। उसने साधुओं की अनगिनत तस्वीरें ली, कुछ ऐसे जो वर्षों से एक पैर पर खड़े थे, कुछ जिन्होंने वर्षों से अपना हाथ ऊपर उठाए रखा था। नागा बाबाओं के झुंड, भस्म से लिपटे अघोरी, गंगा किनारे तपस्या में लीन योगी और साधारण भक्तों की भीड़। हर चेहरा अपनी एक अनकही कहानी कहता प्रतीत हो रहा था। महाकुंभ वास्तव में एक अलग दुनिया थी, जहां न केवल श्रद्धा थी बल्कि शक्ति, त्याग और रहस्य भी थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। दिन भर की थकान के बावजूद आर्यन के कदम अनजाने में उसी घाट की ओर बढ़ गए जहां वो पिछली रात साधु से मिला था। वो एक बार फिर वहां बैठ गया। गंगा की लहर